आस्था के महापर्व में डूबते सूर्य को दिया गया अर्घ्य। आम से लेकर खास तक लोगों ने अस्ताचलगामी सूर्य को किया नमन। उदयमान सूर्य को गुरुवार को दिया जाएगा अर्घ्य। महापर्व का होगा समापन। छठ घाटों पर की गई पूरी तैयारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में करीब 250 उम्मीदवारों ने दी संपत्ति की गलत जानकारी। आयकर विभाग ने भेजा नोटिस। विधायकों पर गिर सकती है गाज। और दुकान में घुसा अनियंत्रित ट्रक। हादसे में एक शख्स की गई जान, एक घायल। घुसाए लोगों को पुलिस ने कराया शांत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। तो महापर्व छठ का पहला अर्घ्य समाप्त हो गया और डूबते हुए सूर्य को भगवान भास्कर को महिलाओं ने अर्घ्य दिया और जो पहले अर्घ्य का समापन हो गया है और अब दूसरा अर्घ्य दिया जाएगा जो गुरुवार को। बता दें आपको कि बुधवार को महापर्व छठ मनाया गया और ऐसे में ये तस्वीर हम बिहार की राजधानी पटना की दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर भी हर साल की भांति इस साल छठ का महापर्व मनाया गया। और तस्वीरें देख सकते हैं, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं व्रतियां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस मौके पर सीएम आवास पे कई दिग्गज नेता, कई माननीय मंत्री और कई लोगों ने भी शिरकत की। और इसी के साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छठ घाटों का भी निरीक्षण लिया, वहां भी जायजा लिया। और नासरीगंज घाट की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भगवान भास्कर को नमन किया है, देख सकते हैं आप। और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, कई अन्य गणमान्य भी मौजूद हैं। और सीएम नीतीश कुमार लगातार घाटों का जायजा लेते हुए नजर आ भी रहे थे। और आज जब महापर्व का महाअर्घ्य था, पहला अर्घ्य था, तो नीतीश कुमार घाटों का निरीक्षण करते, जायजा लेते नजर आए। छठ व्रत में शामिल सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं और मुझे खुशी हुई है, बहुत अच्छी संख्या में लोग छठ व्रत में शामिल हुए हैं। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और जो भी प्रशासन की तरफ से पूरे तौर पर जो प्रयास किया गया, 3 बार हम लोगों ने आकर के देखा भी था, तो आज मुझे पूरा संतोष है कि सब तरह का इंतजाम किया गया है, लोगों को किस तरह की दिक्कत नहीं। और आप देख रही हैं कि वहाँ से यहाँ तक लोगों ने जो देखा बहुत अच्छा लगा है। इसलिए आज के इस अवसर पर सब लोगों का अभिनंदन और सबको मैं अपनी पूरे बिहार में हर्षोल्लास इस बार छठ बहुत अच्छा। देखिए, पिछली बार तो कोरोना हो गया, अब उसके चलते लोग घर में कन्फाइन रहे, लेकिन अब इस बार जो उसमें काफ़ी कमी आई है और सब तरह की इजाज़त दी गई, तो बहुत अच्छा लगा है। एक साल तो हम लोग देख ही नहीं पाए, लेकिन इस बार फिर देखने का जो मौका मिला, तो भीतर से पसंद। चलिए अब मंत्री अशोक चौधरी की आवास की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जब महाअर्घ्य दिया जा रहा था, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी की आवास की ये तस्वीरें देखिए, जब अशोक चौधरी की धर्मपत्नी ने ये महापर्व किया है, छठ का जो कठिन व्रत है वो किया है। और ऐसे में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। और अब सीधा बेतिया का रुख करते हैं। बेतिया की तस्वीर दिखाते हैं, जहां डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास पर भी छठ का महापर्व मनाया गया। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया। डिप्टी सीएम रेणु देवी की आवास की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां खुद रेणु देवी ने भी छठ का महापर्व किया है। और ऐसे में ये तस्वीरें भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हुए, उन्हें नमन करते हुए। और डिप्टी सीएम की बाद अब बात करते हैं लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की। चिराग पासवान भी
अपने पटना स्थित आवास पर अर्घ्य देते हुए नजर आए। चिराग पासवान ने आज, आपको बता दें कि चिराग पासवान बुधवार को ही पटना पहुंचे और इस बार उन्होंने भी छठ के महापर्व में हिस्सा लिया और भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। और पटना पहुंचने के बाद जब चिराग पासवान जब पटना पहुंचे छठ के महापर्व में हिस्सा लेने, तो इसी सिलसिले में इसी मौके पर हमारे संवाददाता एनडीटीवी भारत के संवाददाता निषेध ठाकुर ने चिराग पासवान से खास बातचीत की और जो सम्मान उनके पिता यानी दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मिला है राष्ट्रपति द्वारा, उस सम्मान के बारे में भी उन्होंने एनडीटीवी भारत से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, जरा भी सुनिए। पिताजी को सम्मान मिला, आपने उस सम्मान को हासिल किया, कितनी खुशी हुई? बिल्कुल खुशी का लम्हा है, भावुक क्षण भी है। आज वो नहीं है, अगर वो खुद इस सम्मान को अगर लेते तो उससे ज़्यादा खुशी और नहीं होती, पर हाँ उतना ही गर्व महसूस होता है कि आज उनके नहीं रहने के बावजूद भी उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनको सम्मानित किया गया। उन्होंने लगभग 52 साल का अपना जीवन समर्पित किया समाज के, देश के गरीब, शोषित, वंचित वर्ग से आने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए। आज जब उनको ये सम्मान मिला, यकीनन ये ना सिर्फ परिवार के लिए बल्कि पूरी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के लिए हर्ष और गर्व दोनों का लम्हा है। चिराग जी, कभी सोचा था कि आप उनकी जगह पे अवार्ड लें? देखिए, ईमानदारी की बात है, ऐसी कल्पना कभी नहीं की थी। जैसा मैंने कहा कि वो दृश्य मेरे लिए ज़्यादा खूबसूरत होता अगर पापा खुद जाते और महामहिम राष्ट्रपति जी से ये सम्मान हासिल करते, बट बहरहाल विधि का विधान है, उसको कोई टाल नहीं सकता। बट हाँ, उनके अब जितने अधूरे कार्य हैं, उनके जितने अधूरे सपने हैं, उनको अब पूरा करना मेरा एकमात्र लक्ष्य है। छठ पर्व है, बिहार के लोगों के लिए क्या मैसेज? मैं बिहार के हर एक बिहार वासी, हर एक उस व्यक्ति जो छठी मैया पे अपनी आस्था रखता है, जो छठ पर्व रखता है, मैं उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं और छठी मैया से यही मनाता हूं कि आने वाला समय मेरे प्रदेश के लिए, क्योंकि पिछले कुछ साल हमारे प्रदेश पे बहुत भारी गए हैं, अभी भी छठ पर्व से ठीक पहले कई ऐसे परिवार हैं जो कि मातम में डूबे हैं। जहरीली शराब को लेकर हो, विभिन्न और अपराधों को लेकर हो, जिस तरीके से बिहार में दुखों का पहाड़ मौजूदा सरकार, मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से टूटा है। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय मेरे प्रदेश के लिए, मेरे प्रदेशवासियों के लिए बेहतर समय। और चलिए एक बार फिर से आपको घाटों की तस्वीर दिखाते हैं और तस्वीर दिखाते हैं सबसे पहले आपको पटना सिटी की, जहां अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया, यानी भगवान भास्कर के डूबते किरण को अर्घ्य दिया गया। ये तस्वीरें जरा आप भी देखिए। आस्था का महापर्व है और इस महापर्व का पहला महाअर्घ्य दिया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब जो श्रद्धालु हैं वो घाट पर जा रहे हैं और उसके बाद ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब भगवान भास्कर को, और ये देखिए ये खूबसूरत तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं। और पटना की ही एक और खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं जहां छठ घाटों पर पूजा की गई। और ये जो तस्वीर है ये छठ घाट की नहीं है, ये तस्वीर घर की है, क्योंकि अभी कोरोना काल भी चल रहा है, तो ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो घाटों पे ना जाकर घर पे शांतिपूर्ण पूजा कर रहे हैं और भगवान भास्कर को अर्घ्य दे रहे हैं। तो ऐसे में ये खूबसूरत सी तस्वीर जहां छत पर ही छोटा सा घाट बनाया गया है, छोटे से घाट का रूप दिया गया है, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बिहार की राजधानी पटना की। और अब आस्था के महापर्व की जो तस्वीर है वो अब दिखाते हैं हम दानापुर की। दानापुर में छठ घाट में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है और जो व्रतियाँ हैं वो भी भगवान भास्कर को अर्घ्य दे रही हैं। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सभी इस महापर्व में सम्मिलित हो रहे हैं।
और अब तस्वीर दिखाते हैं दरभंगा की, जहां दरभंगा में भी आस्था का जन सैलाब देखने को मिला। तो देखिए किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो दंडवत कर रहे हैं। ये खूबसूरत सी तस्वीर, और लोक आस्था के महापर्व में दंडवत करते हैं जो कि काफी कठिन होता है, और जो श्रद्धालु हैं वो दंडवत करते हुए घाट की ओर जा रहे हैं। तो खूबसूरत सी छठ घाट की दरभंगा की तस्वीर, जहां भक्तिमय हो चुका है पूरा माहौल, और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश भक्तिमय, पूरा देश जो है वो छठमय हो चुका है, और सभी ने डूबते हुए सूर्य यानी अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। और एक और तस्वीर आपको पटना सिटी की दिखाते हैं, जहां पटना सिटी में ये खूबसूरत तस्वीर छठ घाट की है, जहां पर जो महिलाएं हैं वो भगवान भास्कर को नमन कर रही हैं, उनकी पूजा कर रही हैं, उनकी आराधना कर रही हैं। ये मान्यता है कि भगवान भास्कर की पूजा करने से ये जो पूरा महापर्व है, जो दोनों अर्घ होता है, तो महाअर्घ होता है, वो संपन्न होता है। और ऐसे में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब लोग घाट की ओर जा रहे थे। तो छठी मैया भगवान भास्कर की छोटी बहन है, और ऐसे में भगवान भास्कर की पूजा करने से छठी मैया प्रसन्न होती हैं। तो भगवान भास्कर को अर्घ देने की मान्यता है, और ये महाभारत काल से चली आ रही है। और एक और तस्वीर आपको पटना की दिखा रहे हैं, जहां पटना में जो महिलाएं हैं वो घाट की ओर रुख कर रही हैं, और ये तस्वीर जब घर के ही घाट पर, घर के ही छत पर पूजा की जा रही है। तो आपको बता दें कि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में कई ऐसे लोग भी हैं जो छठ घाट ना जाकर घरों में ही छोटा सा तालाब बनाकर वहां पर भगवान भास्कर को अर्घ्य दे रहे हैं। और ऐसे में ये खूबसूरत सी तस्वीर हम आपको पटना की दिखा रहे हैं। तो ये पटना के घाट की खूबसूरत सी तस्वीर, भगवान भास्कर यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हुए। तो महापर्व का पहला महाअर्घ का समापन हो गया है, लेकिन हम तस्वीरें लगातार आपको दिखाएंगे विभिन्न हिस्सों की, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, नमस्ते। मैं सुमन किन्नर, सपना किन्नर का चेला मैं बोल रही हूँ समस्तीपुर से। तमाम देशवासियों को और हमारे जिला वासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया सब पे कृपा बनाए रखे, बस यही दुआ करती हूँ। जिला परिषद प्रत्याशी भगवा भाग समस्त क्षेत्रवासियों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। मैं सभी छठ व्रती लोगों से अपील करता हूँ कि वे कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए मास्क का पहनाव करें, और खासकर घाट पे बच्चियों का ख्याल रखें कि जो गहरे पानी में न जाएं। नमस्कार, राधे राधे। छठ पूजा की शुभकामनाएं तमाम शहरवासियों का हम देती हूँ। सपना किन्नर समाज का मुखिया मैं सपना बोल रही हूँ, गुरु पिता मुन्ना किन्नर का चेला। नमस्ते। मैं राजीव कुमार राय, मुखिया ग्राम पंचायत राज केवस निजामत। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा एवं कार्तिक पूर्णिमा की अपने देशवासियों एवं ग्रामवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिलरुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah.
Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महापर्व का पहला महाअर्घ समाप्त हो चुका है और दूसरे महाअर्घ की तैयारी में अब सभी जुटे हुए हैं। चलिए तस्वीरें दिखाते हैं आपको एक बार फिर से। नालंदा की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां व्रतिया छठ घाट की ओर जा रही हैं। आस्था का महापर्व है और ऐसे में भगवान भास्कर को अर्घ दिया जा चुका है और ये तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं महापर्व के महाअर्घ की। आपको बता दें कि छठ का जो पर्व होता है वो बेहद कठिन होता है क्योंकि 36 घंटे का निर्जल व्रतियां करती हैं, यानी कि खरना के दिन से 36 घंटे से जो व्रतियां होती हैं वो निर्जल व्रत करती हैं। और अब तस्वीरें मोकामा की दिखाते हैं। मोकामा में भी धूमधाम से छठ का महापर्व मना और घाटों की ये तस्वीर देखिए। भक्ति का जन सैलाब उमड़ पड़ा है और आस्था हर चीज पर भारी पड़ती है और इस बार भी आस्था कई मुद्दों पर भारी पड़ी है। तो तस्वीरें लगातार मोकामा के छठ घाटों की दिखा रहे हैं और लोग हंसी खुशी अपने छठ घाट की ओर जा रहे हैं। ये तस्वीर। और अब मुजफ्फरपुर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। मुजफ्फरपुर में भी गंगा घाटों पर भारी जन सैलाब उमड़ा। भक्ति की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर मुजफ्फरपुर में भी दिखाई दी और यहाँ पर भी भगवान भास्कर को अर्घ दिया गया। तस्वीरें आपके सामने है, एक बेहद खूबसूरत तस्वीर। इस तस्वीर को बयां कर पाना भी मुश्किल है क्योंकि सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरा देश, यहाँ तक कि विदेश भी छठमय हो चुका है। और अब तस्वीरें आपको सुपौल की दिखाते हैं। सुपौल में भी महापर्व धूमधाम से मना और ये देखिए तस्वीरें हम आपको छठ घाट जब व्रतियां जा रही हैं तो ये तस्वीर उस वक्त की है और ये तस्वीर जब भगवान भास्कर की पूजा की जा रही है, जब उन्हें नमन किया जा रहा है, जब सूर्य के डूबने का इंतजार किया जा रहा है। तो ये खूबसूरत तस्वीर सुपौल की। और अब तस्वीरें गया की आपको दिखाते हैं। गया में भी भगवान भास्कर को अर्घ दिया गया, उन्हें नमन किया गया और ये खूबसूरत तस्वीर छठ घाटों की हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरह से भगवान भास्कर को जल दिया जा रहा है। भगवान भास्कर यानी कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। और अब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं और वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं समस्तीपुर की। समस्तीपुर में भी आस्था का महापर्व मनाया गया। ये तस्वीरें देखिए, प्रसाद की तस्वीरें हैं और ये अगरबत्ती आप देख सकते हैं। ये तस्वीर कितनी खूबसूरत है। पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका है, पूरा देश भक्तिमय हो चुका है और ये 4 दिन का महापर्व अब समापन की ओर भी जा रहा है। तो इस बात से थोड़ी दुखी, थोड़ी निराशा भी है। चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं लखीसराय की। लखीसराय की तस्वीर देखिए। जब जो हुजूम है, जब श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो छठ घाट की ओर जा रही है। ये खूबसूरत सी तस्वीर लखीसराय की।
तो देखिएगा किस तरह से जो महिलाएं हैं, जो व्रतियां हैं, उन्होंने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया, यानी डूबते हुए सूर्य को नमन किया, उन्हें अर्घ्य दिया, उनसे प्रार्थना की, छठी मैया से कामना की। छठी मैया यानी छठ का जो त्योहार होता है वो बेहद कठिन होता है और ऐसे में यह बिहार झारखंड का मुख्य पर्व है। और अब हम आपको दिखाते हैं झारखंड की भी तस्वीरें। झारखंड के जमशेदपुर की एक खूबसूरत सी तस्वीरें देखिए, ये खूबसूरत सी, बेहद खूबसूरत जमशेदपुर की तस्वीर, जहां भक्ति की एक अलग सी, एक अनोखी सी तस्वीर देखने को मिल रही है और भक्ति का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। जमशेदपुर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जा रहा है। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के आवास पर भी छठ का महापर्व मनाया गया। ऐसे में ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब रघुवर दास छठ घाटों का निरीक्षण करते नजर आए। तो जमशेदपुर में छठ घाटों का निरीक्षण करते नजर आए झारखंड के पूर्व मुखिया रघुवर दास। तो तस्वीरें हम आपको जमशेदपुर के दिखा रहे हैं जहां आस्था का महासैलाब, जहां आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। और सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं, सिर्फ बिहार ही नहीं, सिर्फ झारखंड ही नहीं, बल्कि देश की राजधानी, बिहार की राजधानी सहित नदी उस पार की बात कर ले या फिर 7 समंदर पार की बात कर ले, हर ओर छठ के महापर्व की धूम है। चलिए अब देश की राजधानी यानी दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली की आपको बात बता दें कि छठ घाटों पर छठ पर्व मनाने की मनाही हुई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से। और ऐसे में जो व्रतियां हैं, जो लोग हैं, वो अपने घरों में ही छठ का महात्योहार मना रहे हैं। और ये छठ की तस्वीरें हैं जहां घर के छत पर छोटा सा तालाब बनाकर, कृत्रिम तालाब बनाकर छठ का महापर्व मनाया जा रहा है। और ये पटना के चौकारण स्थित घाट की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां जो व्रती हैं उन्होंने अर्घ्य दिया और भगवान भास्कर को नमन किया, उनकी पूजा की, छठी मैया को नमन किया, उनकी पूजा अर्चना की। कुमार भी अर्घ्य देते हुए और डीटीवी भारत के संपादक राजेश कुमार भी अर्घ्य देते हुए भगवान भास्कर को, आपको बता दें कि ये एक ऐसा पर्व है जो किसी भी आधुनिकता पर हावी नहीं हुआ और परंपरागत तरीके से आज भी इस पर्व को मनाया जाता है। कोई भी बदलाव इस पर्व की परंपरा में नहीं हुआ, जो इस महापर्व की खास बात है। और एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखा रहे डीटीवी भारत के संपादक राजेश कुमार ने भगवान भास्कर को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। और बिहार विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरी 250 से अधिक उम्मीदवारों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किया है। जिन लोगों को नोटिस जारी किया गया है उनमें 68 सिटिंग विधायक भी शामिल हैं। सभी को नवंबर के आखिरी तक जवाब देना है और इन सभी कैंडिडेट पर चुनावी हलफनामे में गड़बड़ी या गड़बड़ जानकारी देने या तथ्य छिपाने का आरोप है। चुनाव आयोग ने प्रारंभिक जांच में ये गड़बड़ी पकड़ी थी और आगे की कार्रवाई के लिए आयकर विभाग से मदद मांगी थी और इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किया। और सुपौल के सदर थाना क्षेत्र के कड़ीहू चौक पर अनियंत्रित स्कॉर्पियो दुकान के अंदर घुस गया, जिससे एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची सदर एसडीओ और डीएसपी ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया।
और दरभंगा में शराब को लेकर हाई लेवल मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में दरभंगा के डीआईजी, डीएम, सिटी एसपी के साथ सभी वरीय पदाधिकारी और चौकीदार भी उपस्थित रहे और इस बैठक की अध्यक्षता दरभंगा जोन के डीआईजी ने की। और इस बैठक में विशेषकर शराब माफिया, व्यापारी और शराब पीने वालों पर नकेल कसने को लेकर चर्चा की गई। और बता दें मीडिया को चलिए इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।